नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऋण मुक्त होने का एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे आपका 50 से 70% लोन माफ हो जाएगा। बचा हुआ 30 से 50% अमाउंट आपको जमा करना होगा और आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं, भारत सरकार की एक ऐसी योजना की जानकारी देने वाले हैं जिससे आप ऋण मुक्त हो सकते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आप रात को सुकून से सो पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है जिनके लोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ता हुआ कर्ज रातों की नींद उड़ा देता है, लोगों को सोने नहीं देता है। तो आज का यह वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, आप निश्चित रूप से अपना जीवन बदल देंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ 30 से 50% अमाउंट ही अपने लोन में जमा करना है, बाकी का लोन माफ हो जाएगा और आप सुकून से सो पाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि जब किसी का लोन बढ़ने लगता है, उस पर लगातार ब्याज की दर बढ़ने लगती है, बैंक की कॉल्स आने लगती हैं, बैंक से नोटिस आने लगता है, तो लोगों की रात की नींद उड़ जाती है। वो चिंता में पड़े रहते हैं कि हम इस लोन की अदायगी कैसे करें, मेरे पास पैसा नहीं है, हम किस तरह से इस लोन को अदा करें। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, आपकी लोन से रिलेटेड जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, सरकार देश के सभी लोन बकायेदारों को एक मौका दे रही आने वाली 9 मार्च को। जी हां दोस्तों, 9 मार्च को देश के जो भी लोन बकायेदार हैं उनको एक सुनहरा अवसर मिला है सरकार के द्वारा कि वह ऋण मुक्त हो सकते हैं। अब वो किस तरह से ऋण मुक्त हो सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं कि किस तरह से 9 मार्च को आप अपने लोन को माफ करा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, पूरे देश में साल में 4 बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है इन्हीं लोगों के लिए कि जो लोग अपने लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके लोन खाते एनपीए हो चुके हैं, लंबे समय से उनका लोन खाता एनपीए चल रहा, बैंक प्रयास कर रहा, लोन की अदायगी नहीं हो पा रही है, तो इन्हीं लोगों के लिए 3-3 महीने के अंतराल पर सरकार पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करती है और इस लोक अदालत में आप जाकर के अपने लोन से ऋण मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ भाइयों बहनों, अगर आपका भी कोई ऐसा लोन खाता है जो कि लंबे टाइम से एनपीए चल रहा है, उसमें लगातार ब्याज की दर बढ़ती जा रही, बैंक लगातार आपके ऊपर दबाव बना रहा है अदायगी करने का, आपका मन है कि हम इस लोन की अदायगी कर दें लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, अगर आप इस स्थिति में हैं तो फिर दोस्तों आपको आने वाली 9 मार्च को जो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है उसमें चले जाना है और वहां पर आप अपने लोन का सेटलमेंट कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, वहां पर आपको अच्छी खासी छूट देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए जो मार्च का महीना होता है वो बहुत ही अहम होता है। तो इस बार की जो राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है वो थोड़ा विशेष होने वाली है, आपके लिए थोड़ा यहाँ पर फायदेमंद साबित होगी यह राष्ट्रीय लोक अदालत, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी वित्तीय संस्थान के लिए मार्च का महीना बहुत अहम होता है, क्योंकि यह साल का एंड महीना होता है और इसमें अगर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है तो जो भी बैंक हैं, आपने जिस भी बैंक से लोन ले रखा है, वो सभी बैंक सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर ग्राहकों को छूट दे करके अपने एनपीए को कम करें, क्योंकि बैंकों के ऊपर भी दबाव होता है, बैंकों के ऊपर भी सरकार का प्रेशर होता है, आरबीआई का प्रेशर होता है कि आप एनपीए को कम करिए। जितना ज्यादा बैंक का एनपीए बढ़ता जाता है उतना प्रेशर उस बैंक के ऊपर बढ़ता जाता है, सरकार का भी और आरबीआई का भी। तो इसलिए सभी बैंक चाहते हैं कि मेरा एनपीए ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए। उस दशा में जो मार्च का महीना है, इसके बाद उन्हें फिगर देनी होगी मार्च के एंड में कि आपका एनपीए कितना है, तो सभी बैंक यहाँ पर प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जितने ज्यादा मामले आ जाएंगे हम उनका निपटारा कर देंगे और यहाँ पर बैंक ये प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको छूट भी देंगे। तो आप इस छूट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा लोन खाता है जो कि एनपीए चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास सुनहरा अवसर है, आप अपने उस लोन का सेटलमेंट बैंक के साथ कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी इस मार्च के महीने में। दोस्तों, इस राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस हो सकता है आप सभी को मिल चुका होगा, क्योंकि 9 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। अगर अभी तक आपको राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस नहीं मिला है तो 9 मार्च से पहले ही पहले आपको राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस मिल जाएगा, जहां पर ये हर जिले में आयोजित की जाएगी, पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को। तो आपके जिले में आप देख लीजिएगा किसी भी न्यायालय में रखी जाएगी, वहीं पर आपको चले जाना है और आपको अपने लोन का सेटलमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 30% अमाउंट पर भी लोन का सेटलमेंट हो जाता है। जी हाँ, जितना भी बकाया राशि है उसका 30% अमाउंट भी आप जमा करके ऋण मुक्त हो सकते हैं। अगर कोई बारोबर है जिनकी डेथ हो गई है, उनके जो भी लीगल हेयर हैं, जो भी उनके कानूनी वारिस हैं, वो लोग जाते हैं लोन को जमा करने, तो वहां पर 30% अमाउंट पर भी समझौता देखा गया है।
वहीं आपका 50%, 60%, 70%, 80% अमाउंट पर भी समझौता हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप बार्गेनिंग कर पाते हैं उनसे या नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। उसके अलावा बैंक एक सर्वे पहले ही कर चुका होता है। जब आपका एनपीए खाता होता है तो बैंक ये अपने उच्च अधिकारियों को एक लिस्ट बना करके भेज चुका होता है कि आप कैसे कस्टमर हैं। आप ऐसे तो कस्टमर नहीं है कि आपके पास पैसा है आप देना नहीं चाहते, या फिर आप ऐसे ग्राहक तो नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है आप देना तो चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बैंक पहले ही सर्वे कर लेता है कि आप किस तरह के ग्राहक हैं, आप जो डिफाल्टर हैं किस तरह के डिफाल्टर हैं। आप ऐसे डिफाल्टर हैं कि आपके पास पैसा है लेकिन देना नहीं चाह रहे हैं, या फिर आप ऐसे डिफाल्टर हैं कि आपके पास पैसा नहीं, आपकी मजबूरी है, इस वजह से आप लोन की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि बैंक यहाँ पर आपका जो समझौता करेगा वो कितने अमाउंट पर करेगा। तो आपको राष्ट्रीय लोक अदालत में जाना है, वहां पर आपको अपनी आर्थिक समस्याएं बतानी है कि आप कितना पैसा दे सकते हैं। तो आप 50% अमाउंट या 60% अमाउंट पर आपका समझौता हो जाएगा। आपका 50 से 60% अमाउंट यहाँ पर छूट सकता है, आपको मतलब राहत मिल जाएगी माफी के रूप में, और आपका लोन क्लोज हो जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप लोक अदालत में जाएंगे 9 मार्च को, तो आपको कुछ पैसा साथ में लेके जाना है, ताकि जैसे ही आपका बैंक के साथ समझौता हो तो वहां पर आपको टोकन मनी के रूप में कुछ पैसा जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद 90 डेज का आपको टाइम मिल जाएगा, 90 दिन में आपको पूरा पैसा जमा करना होगा। जिस डेट को आप समझौता करेंगे उस डेट से 90 दिन के अंदर आपको इस लोन को अदा करना होगा जितने में आपका समझौता होगा। जैसे आप इस लोन को समझौता जमा कर देंगे तो आपका जो लोन अकाउंट है वो क्लोज कर दिया जाएगा, आपको नो ड्यूज भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप 90 दिन क्रॉस कर देते हैं तो आपका समझौता रद्द माना जाएगा। तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। मार्च का महीना है, विशेष रूप से लोक अदालत आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो 9 मार्च को जिनके भी लोन खाते एनपीए हैं उन सभी को चले जाना है। यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के लोन खाते एनपीए नहीं है वो लोग यहाँ पर सेटलमेंट स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। जिनके लोन खाते एनपीए हैं सिर्फ वही लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जाकर के अपने छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।